जय मां कामाख्या कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा राहु और केतु का जो दृष्टि संबंध है उसका क्या प्रभाव जातक के जीवन में पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह की मान्यता दी है, पर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बात जो मेरा अपना अनुभव कहता है। मेरा अपना मानना है राहु ग्रह नहीं होते हुए ग्रहों से भी बड़ा पावर रखता है, ज़्यादा उपयोगी है। पाप ग्रह होते हुए भी बिना राहु के आपका जीवन सामान्य रूप से अच्छा नहीं चलेगा। बस राहु को समझना है, और वैसे भी जिसको तारे राहु भला उसको कौन मारे। तो चलते हैं हम आज की चर्चा राहु और केतु की दृष्टि के प्रभाव पे करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह की मान्यता दी गई है दोस्तों। फिर भी इन्हें दृष्टि भी प्रदान की गई है, और इनकी दृष्टि का जन्म कुंडली में बहुत अधिक प्रभाव व महत्व होता है। अतः जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हुए या करते समय राहु और केतु का दृष्टि का भी सूक्ष्म विवेचन करना चाहिए, अन्यथा इन दोनों की दृष्टि का अपेक्षा करना ज्योतिष के लिए फल देने में बहुत विषमताएं आ सकती है। राहु और केतु को भी ज्योतिष शास्त्र में गुरु की भांति पंचम, सप्तम और नवम दृष्टियां प्राप्त है। अर्थात राहु और केतु जिस भाव में विद्वान होते हैं, जहां भी वो हैं, वहां से पांचवीं, सातवीं और नवीं भाव को पूर्ण दृष्टि में देखते हैं, उन पर दृष्टि रखते हैं। राहु का स्वभाव पृथकवादी, विषैला, अभावात्मक, विलंबात्मक होता है, और केतु का स्वभाव क्रूर और उग्र होता है। इस प्रकार राहु और केतु जब भी ग्रह के प्रभाव में नहीं होते, तो यह जिस स्थान में विद्वान होते वहां से पांचवीं, सातवीं और नवीं भाव को अपनी पूरी दृष्टि से अपने स्वभाव के अनुरूप परिणाम देते हैं। राहु शनि के स्वभाव का होता है और केतु मंगल के स्वभाव का होता है। राहु और केतु जिस ग्रह में राशि में विद्वान होते हैं, उस राशि के स्वामी का प्रभाव को अपने स्वभाववत बना लेते हैं। अतः इस क्रम में भले ही गुरु ही क्यों ना हो, यदि राहु और केतु ने गुरु की राशि को अधिष्ठ बना लिया है, अर्थात गुरु की राशि मीन व धनु में राहु या केतु विद्वान है, उस स्थिति में गुरु भी राहु और केतु वत फलदायक हो जाते हैं। गुरु आदि शुभ ग्रहों की दृष्टियों का विचार करते समय हमें इस बात का भी विचार कर लेना चाहिए, कहीं गुरु आदि शुभ ग्रह की राशियों राहु और केतु से अधिष्ठित तो नहीं है। ज्योतिष विद्वानों का मानना है कि प्रत्येक राशियों के स्वामी में एक विशिष्ट गुण और एक विशेष दोष होते हैं। जैसे धनु राशि के स्वामी गुरु बनते हैं और सदैव गुरु शुभ फलदायक होते हैं, परंतु यदि इनकी राशि मीन और धनु किसी दूसरे ग्रह से अधिष्ठित हो जाती है, तो यहाँ गुरु अपने स्वभाव के अनुरूप फल नहीं देकर उस ग्रह के स्वरूप ही फल देगा जिस राशि ने इनकी राशि को अधिकृत किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि गुरु की राशि धनु में मंगल देव विद्वान है, अतः यहाँ गुरु की राशि को मंगल देव ने अधिकृत कर लिया है, इसलिए यहाँ गुरु जहाँ भी जिस घर में भी विद्वान होगी वहाँ पे अपने पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से अपने स्वभाव के अनुरूप फल नहीं देकर मंगल के स्वभाव के अनुरूप फल देंगे। समझ लीजिए, मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में धनु या मीन में मंगल बैठे हो, कुंडली के मीन लग्न में, मीन राशि में या धनु राशि में मंगल विद्वान हो, और गुरु कहीं भी बैठे हो, वहां से उनकी पांचवीं, सातवीं, नवीं दृष्टि में जो फल आएगा वो मंगल के प्रभाव में ही आएगा। मंगल की दशा में ग्रहों के जो अंतर्दशा या जो भी हम फल देखते हैं, उस पर एक चर्चा जरूर करेंगे कि सभी राशियों में कैसा फल निकलता है। मंगल की महादशा में ग्रहों की अंतर्दशा का शुभ फल कैसा आता है। मंगल की महादशा में, मंगल की अंतर्दशा का फल, मंगल की महादशा में अगर मंगल यदि जन्म कुंडली में योग कारक और शुभ प्रभाव में विद्वान हो, तो शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो जातक को भवन, वाहन, प्रॉपर्टी के काम में लाभ दिलाता है, साथ ही जातक के शत्रुओं का नाश कर देता है तथा जातक का प्रभाव भी बढ़ता है। यदि जन्म कुंडली में मंगल कमजोर हो, पाप
ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट हो तो जातक को गर्मी से होने वाले असाध्य रोग उत्पन्न होने लगते हैं। भाइयों में मनमुटाव, शत्रुओं से संख्या में वृद्धि, भवन वाहन कार्यों संबंधी भारी नुकसान, रक्त संबंधी रोग भी उत्पन्न होते हैं। ये तो सिर्फ मंगल के महादशा में मंगल के अंतर्दशा का फल बताया है। मित्रों, अगली चर्चा अगली वीडियो में मंगल के द्वारा महादशा में अन्य ग्रहों के साथ क्या फल प्राप्त होता है उस पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ राहु केतु के बारे में जो जानकारी आपको आज के चर्चा में दी है वो विशेष रूप से आपको फलित हो, आपके लाभ में हो। जाते जाते अगर आपने वीडियो चैनल हमारा कामाख्या तंत्र अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। अगली चर्चा ग्रहों की दशा और महादशा के प्रभाव के बारे में। जय माता कामाख्या, आपका दिन शुभ हो।